वेलकम टू दक्ष एकेडमी लाडो यूट्यूब चैनल। बच्चों, हमने 500 क्वेश्चंस फ्रॉम प्रीवियस ईयर्स की जो सीरीज स्टार्ट की हुई थी, आप सभी को बहुत ही पसंद आ रही है। हम दिल से उसका धन्यवाद करते हैं। आज हम उसी में नेक्स्ट क्लास लेंगे। तो बच्चों देखिएगा, ये फर्स्ट क्वेश्चन है। पहले हम दो सिंपल से क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं, फिर लेवल बढ़ाते चले जाएंगे। तो पहले आप इस क्वेश्चन को देखिएगा, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। तो ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट लुक में ऐसा लगता है कि इसकी कैलकुलेशन काफ़ी लेंथी जाएगी, लेकिन अगर आप थोड़ा सा बच्चों इसमें ध्यान से देखते हैं इसको, तो इसमें से कुछ चीज़ें ऐसे निकल के आती हैं जिससे क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। तो आप देखिएगा जरा, सबसे पहले आप इस पर नज़र दौड़ाइएगा। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये सेम नंबर है, ओके, और बीच में क्या है बच्चों, प्लस है। तो हम क्या कर सकते हैं, इस सेम नंबर को मल्टीप्लीकेशन में जब इस तरह से दे रखी हो और बीच में प्लस का साइन है, तो हम इसमें से कॉमन ले सकते हैं। तो अब यहाँ पे क्या बचा बच्चों हमारे पास 56, और यहाँ से क्या बचा बच्चों 44। ओके, आई होप यहाँ तक क्लियर हो रहा होगा। नीचे देखिएगा, ये ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर है, और बच्चों ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर का मतलब होता है इसको हम एक बार प्लस करेंगे और एक बार माइनस करेंगे। जो भी यहाँ पे है, जैसे यहाँ पे देखिएगा 7 पॉइंट में 66 और यहाँ पे है 2 पॉइंट में 33। तो जब आप इन दोनों को प्लस करते हैं तो डेसिमल को प्लस करना आपको बताया हुआ है और आपको आता भी होगा। तो डेसिमल की सीध में डेसिमल रखिएगा हमेशा बच्चों, बस इस बात का ध्यान रखिएगा। तो जब हम इसको प्लस करते हैं तो बच्चों आता है 10, यानी कि हम इनको एक बार प्लस करना है और एक बार करना है माइनस। क्लियर है बच्चों, ध्यान से देख लीजिएगा। तो जब हमने प्लस किया तो कितना है बच्चों, 10 आया। इसी तरह से जब हम इसमें से इसको माइनस करते हैं तो देखिएगा 6 में से 4 गए 2, जब माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा बच्चों 5 पॉइंट में 32। ओके, सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस में ऐसे ही होता है बच्चों, कुछ ना कुछ कैंसिल आउट हो जाएगा आपके पास, क्वेश्चन उसके बाद इजी हो जाएगा। तो इससे आप इसको कैंसिल कर सकते हैं। ये कितना आया बच्चों, देखिएगा 100 बाई में 10, तो वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, देखिएगा 10 आ गई आपके पास, यानी कि ऑप्शन सी आ गया। ओके, बहुत ईजी है। सिर्फ आपने क्या करना है, एक बार उसकी स्कैनिंग करके अच्छे से और देख लीजिएगा, कुछ कॉमन आ सकता है, कोई फॉर्मूला यूज होगा। एक क्वेश्चन और बहुत ईजी है बच्चों, देखिएगा यहाँ पे कि if 8% of x is equal to 4% of y, then what percent of y will be equal to 20% of x। क्या क्या कह रहे हैं बच्चों, यहाँ पे देखिए भी x का 8% y के 4% के इक्वल है। तो बच्चों देखिएगा, हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, x इंटू में 8% इक्वल टू y इंटू में 4%। आपको ये कहा जा रहा है, ओके, इसकी वैल्यू ये है। यहाँ से x और y की वैल्यू नहीं निकालनी, ना कोई रेशियो निकालना है। अब आप यहाँ देखिएगा बच्चों क्या दिया गया है, x का 20% दे रहे हैं यहाँ पे देखिए, यानी कि हमें ये बताना है कि y का क्या परसेंट होगा जो x के 20% के इक्वल होगा। तो आप इन दोनों की रिलेशन देखिएगा बच्चों, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे क्या है बच्चों 4, चाहे तो इसका डबल मान लीजिएगा चाहे इसका हाफ मान लीजिएगा, ध्यान से समझ लीजिएगा। अगर यहाँ 4 है तो यहाँ 8 यानी कि डबल है, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो सकता है कि जिसका डबल 20 आई, तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या होगा बच्चों 10% होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बच्चों, a इक्वल टू -5, b की वैल्यू -6 और c की वैल्यू 10 हो, तो आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, क्रैमिंग करते हैं कि इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आए तो उसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा। ऐसा मत कीजिएगा, पहले देख लीजिएगा, बेसिक समझ लीजिएगा, क्योंकि वो समझते हैं a प्लस बी अगर 0 होगा, इस तरह से माइनस और प्लस होगा तो 0 ही आता है तकरीबन, a प्लस बी प्लस सी। तो इसकी वैल्यू जो होती है बच्चों वो 0 बन जाती है। तो 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड कर दो 0 आता है, ऐसा नहीं होगा। पहले आप इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा। आपके पास एक आइडेंटिटी होती है बच्चों, ये ऊपर वाली जो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस में 3abc, इसकी वैल्यू होती है बच्चों a प्लस बी प्लस सी और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस में ab माइनस में bc और माइनस में ca। ये एक फॉर्मूला होता है बच्चों जो इसकी वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है इस तरह से। और बाय में आपके पास क्या बच्चों, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस में ab माइनस में bc और माइनस में ca। ओके, तो आप देख रहे हैं कि ये ब्रैकेट से पूरा का पूरा ये कैंसिल आउट हो जाता है। अब यहाँ से वैल्यू बची बच्चों आपके पास a प्लस बी प्लस सी, यानी कि a की वैल्यू है -5, b की वैल्यू है -6 और c की वैल्यू बच्चों 10। तो आप देख रहे हैं यहाँ से -11 और प्लस के 10 है, तो बच्चों क्या आएगा, इसका आंसर -1 आएगा, जो ऑप्शन सी होगा। ध्यान से देख लें जरा, कोई जरूरी नहीं है कि ऐसे क्वेश्चन का आंसर सभी का 0 ही आए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ध्यान से देखिएगा इसको। व्हेन अ नंबर इज डिवाइडेड बाय दिस, रिमाइंडर इज 63, व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन द नंबर इज डिवाइडेड बाय 29। यानी कि जब हम किसी संख्या को
899 से भाग करते हैं तो शेषफल हमारे पास आता है बच्चों 63। और यदि उस संख्या को 29 से भाग किया जाए तो शेषफल क्या होगा। जब कभी भी बच्चों ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए तो आपने क्या करना, पहले शेषफल को जो नंबर से डिवाइड करना उससे शेषफल को डिवाइड कर दो सिर्फ। तो जब आप 63 को 29 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ से आता है बच्चों देखिएगा 5। तो यही आपका आंसर होगा। बहुत बार ऐसा क्वेश्चन रिपीट होता है, देखने में मुश्किल लेकिन बहुत आसान। तो जब कभी कोई भी ऐसा क्वेश्चन आए तो जो पहले वाला शेषफल बचा हुआ है उसको उस नंबर से डिवाइड कर दीजिएगा जिससे हमें दोबारा डिवाइड करना है। ओके, आई होप ये क्लियर हो रहा हो। बच्चों देखिएगा इस क्वेश्चन को, एक वायुयान किसी दूरी को 240 किलोमीटर पर हार की स्पीड से 5 घंटे में तय करता है। उस दूरी को अगर एक सही 2/3 घंटे में पूरा करने के लिए वायुयान की चाल क्या होगी। ओके, तो सबसे पहले बच्चों हम देखते हैं कि जो स्पीड है यानी कि जो उसकी चाल है वो है दे रखी है बच्चों हमें 240 किलोमीटर पर हार। ओके, तो जो हमें टाइम दिया गया बच्चों वो दिया गया है 5 आवर्स यानी कि 5 घंटे दे रखे हैं हमें। तो आपको पता है बच्चों दूरी को जब हम कैलकुलेट करते हैं तो वो होता है स्पीड इंटू में टाइम यानी कि चाल गुना में समय। इसका मतलब बच्चों 240 को आपने 5 से गुना करना है। तो जब आप इसको 5 से गुना करते हो बच्चों आता है 1200। तो ये दूरी जो आई वो 1200 किलोमीटर आ गई। ओके, तो अब आप देखिएगा यहाँ से बच्चों ध्यान से देख लीजिएगा इसको। तो अब दूरी है हमारे पास 1200 और जो टाइम है हमारे पास अब जिस टाइम में हमें पूरी करनी है बच्चों वो है 1 सही 2/3। इसका मतलब क्या बच्चों, ये 5/3 आ जाएगा। ओके, अब देखिए हमें क्या निकालना, स्पीड निकालनी है। स्पीड का फॉर्मूला होता है बच्चों डिस्टेंस बाय में टाइम यानी कि दूरी बटे में समय। तो इसका मतलब क्या देखिएगा बच्चों 1200 बटे में 5/3 हो जाएगा। तो आप इसको पलट सकते हैं 1200 गुणा में 3 और नीचे क्या आएगा बच्चों 5, तो वही 240 आ जाएगा आपके पास। और यहाँ से क्या आ जाएगा 720 किलोमीटर पर हार। ओके, तो आपका आंसर होगा ये। क्लियर है बच्चों। तो हम इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी कर सकते हैं और हम इस क्वेश्चन को एक अलग कंसेप्ट से भी कर सकते हैं। देखिएगा जरा, स्पीड कितनी है बच्चों, यहाँ से देखिएगा 240 किलोमीटर पर हार। ओके, और यहाँ पे टाइम आपको कितना दिया गया है 5 घंटे दिए गए हैं। अब क्या हो रहा है बच्चों देखिएगा, टाइम में क्या हो रहा है, यहाँ पे जब आप इसकी फ्रैक्शन सही करते हो तो यहाँ से कितना आता है 5/3। आप थोड़ा यहाँ देखिएगा, हमने क्या किया बच्चों देखिएगा, टाइम को पहले से 3 से भाग कर दिया यानी कि 1/3 कर दिया, 1/3 कर दिया। तो हम क्या करेंगे बच्चों देखिएगा, जो चाल होगी ना हमारी, यहाँ पे देखिएगा समय जो है वो 1/3 किया गया तो चाल को 1/3 बढ़ा दिया जाएगा। तो इसका मतलब आपका आंसर आ जाएगा ये। आई होप यहाँ तक क्लियर हो रहा होगा। ओके, तो हम इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी कर सकते हैं और ये तो बेसिक कंसेप्ट आपके पास है ही है। क्वेश्चन देखने में बड़ा लगता है लेकिन बहुत इजी हो जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों देखिएगा, किस वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1250 रुपये की राशि 2 वर्ष में 1352 रुपये हो जाएगी। ओके, तो ऐसे क्वेश्चन में बच्चों कोई फॉर्मूला यूज करने की जरूरत नहीं हमें कि हम इसको बेसिक फॉर्मूले से करेंगे। हम इसको एक डायरेक्ट मेथड से आपको करके बताते हैं। देखिएगा जरा, सबसे पहले तो आपने क्या करना बच्चों, मूलधन जो है यानी कि जो प्रिंसिपल है उसको लिख लीजिएगा, ऐसे 1250 लिख दिया। फिर उसके बाद जो मिश्रधन है हो जाएगी का मतलब क्या होता है बच्चों, मिश्रधन दिया गया आपको 1352 रुपये, तो इसको हम बोलते हैं अमाउंट इंग्लिश में। ओके, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, आपने इसको ऐसे लिख दिया। सबसे पहला तो काम आपने ये करना है, दोनों को ऐसे लिख दिया। फिर इसको कैंसिल कीजिएगा। ओके, छोटे से छोटा जितना भी आप इसको कैंसिल कर सकते हैं कीजिएगा। तो जब हम इसको कैंसिल करते हैं बच्चों 2 से तो ये आता है 625 और यहाँ से जब हम इसको 2 से डिवाइड करते हैं तो ये आता है बच्चों 676। ओके, तो ये चीज़ आ गई। अब इससे आगे कैंसिल नहीं होगा। अब आपने क्या ध्यान रखना बच्चों देखिएगा, अगर यहाँ 2 वर्ष दे रखा है, ध्यान से समझ लीजिएगा, तो आपने क्या करना बच्चों, इसका वर्गमूल करना है। ध्यान से देख लो जरा, अगर यहाँ 3 वर्ष होता तो बच्चों हम क्या करते इसका घनमूल, और अगर 4 वर्ष होता तो यहाँ पे करते बच्चों हम 1/4 इसकी पावर हो जाता। समझ रहे हैं इस बात को। तो बहुत इजी मेथड है इसको कैलकुलेट करने का। अब देखिएगा 625 का बच्चों स्क्वायर रूट कितना आता है बच्चों 25 और 676 का कितना आता है बच्चों 26। ये आपको याद भी होने चाहिए। अब देखिएगा इन दोनों का डिफरेंस कितना बच्चों 1 का है। तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है बच्चों वो आएगा क्या, यहाँ पे देखिएगा 1 में 25 इंटू में 100 और आप जब इसको डिवाइड करते हैं तो ये आता है 4%। ये आ जाएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट। कितना इजी है। ओके, क्लियर है बच्चों, ध्यान से समझ लीजिएगा इसको, बहुत इजी है।
इस कंसेप्ट के ऊपर बच्चों ने टॉपिक वाइज अलग अलग वीडियोज भी तैयार की हुई हैं, तो आप चैनल की प्ले लिस्ट में जाकर उनको भी देखिएगा। ये हम पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से करा रहे हैं, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से चल रहा है। ओके, तो थोड़ा फास्ट भी चलता है। कंसेप्ट के लिए आप चैनल की प्ले लिस्ट में जाके हर वीडियो को डिटेल में देख सकते हैं जहाँ भी आपको प्रॉब्लम है। ये देखिएगा, एक ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है बच्चों ये। ओके, रेलवे के एग्जाम में बहुत बार पूछ लिया जाता है, तो आपको इसको बहुत सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ कुछ वैल्यूज हैं जो बेसिक वैल्यू वो याद होनी चाहिए। जैसे कि कोस 90 की वैल्यू जो होती है बच्चों वो 0 होती है, तो इसके बीच में पूरी सीरीज में कहीं ना कहीं कोस 90 भी आएगा। ओके, तो देखिएगा जब हम किसी भी सीरीज को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका आंसर क्या आ जाता है? 0। ओके, बहुत ईजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बच्चों, एक विक्रेता चावल बेचते समय 1 किलोग्राम की जगह पे 900 ग्राम का वेट यूज करता है। ओके, उसका लाभ प्रतिशत हमें ज्ञात करना है। तो आप जरा इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा, कोई फॉर्मूला हमें इसमें यूज नहीं करना, सिर्फ आप समझिएगा कंसेप्ट को कि 1 किलोग्राम की जगह जो शॉपकीपर है वो 900 ग्राम चावल देता है। इसका मतलब क्या बच्चों, देखिएगा अगर वो 900 ग्राम चावल दे रहा है और पैसे ले रहा है बच्चों 1 किलोग्राम के, और 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं बच्चों? 1000 ग्राम होते हैं। यानी कि आप देखिएगा, यहाँ ध्यान से समझिएगा, भाई 900 ग्राम उसने चावल दिए लेकिन पैसे लिए उसने कितने के बच्चों? 1 किलोग्राम के। तो इसका मतलब क्या है, जो इनका डिफरेंस है, डिफरेंस देखिएगा कितना बच्चों? 100 है। ये उसका प्रॉफिट हुआ। ओके, यानी कि 900 रुपये की चीज़ को उसने 1000 रुपये में कह के बेच दिया, लेकिन एक्चुअल प्रॉफिट में कितना आ गया बच्चों? उसका 100 रुपीज़ आ गया। और ये 100 रुपीज़ प्रॉफिट जो है वो इस पे ले रहा है, तो 900 का आप यहाँ पे लिखिएगा। कोई फॉर्मूला आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं, इसमें डायरेक्ट इस तरीके से समझ लीजिएगा, बहुत आसान हो जाएगा। क्योंकि परसेंटेज निकालना बच्चों इसलिए 100 आता है साथ में। तो आप देखिएगा जब आप इसको डिवाइड करते हो तो आपका आंसर आता है 11 सही 1/9%, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। ओके, अब एक और क्वेश्चन देखिएगा, किसी संख्या का 3/4 अगर हम लेते हैं तो वो 36 के बराबर होता है, उस संख्या का 150% कितना होगा? तो इस क्वेश्चन में पहले हमें संख्या निकालने की बच्चों जरूरत नहीं है। आप ये देखिएगा 3/4 जो है बच्चों वो कितने के बराबर होता है? 75% के बराबर होता है। ध्यान से समझ ले जरा, 3/4 की वैल्यू कितनी होती है? 75। अगर आप इंटू में 100 करते हैं तो कितना आता है बच्चों? 75 बन जाएगा टोटल आपके पास। ठीक है, परसेंटेज में हम आपको ये सारी चीज़ क्लियर करवा चुके हैं। तो यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी है बच्चों? देखिएगा 36 है। अब आपसे पूछा क्या गया है 150% कितना होगा? तो आप देख रहे होंगे 150% जो है वो 75 का 2 गुना है। ध्यान से समझ लीजिएगा, तो इस नंबर को भी आप 2 से गुणा कर दीजिएगा, 72 आपका आंसर आ जाएगा। ओके, तो ऐसे क्वेश्चन में आपको इस तरीके से भी कर सकते हैं। बाकी क्लासेज की तरह बच्चों ये क्लास भी आपको बहुत पसंद आई होगी, तो अपना प्यार बच्चों है वो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करके जरूर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि टाइम टू टाइम हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।